नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वायुयान की कथा। हाँ जी बच्चों, वायुयान वायुयान क्या होते हैं? हवाई जहाज। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले हम करते हैं, आओ करें। आकाश में चलने वाले इन यातायात के साधनों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं। आपने इन चारों विमानों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र है, इसका नाम है हेलीकॉप्टर। क्या नाम है इसका? हेलीकॉप्टर। दूसरा है लड़ाकू विमान। कौन सा विमान है? लड़ाकू विमान, जिससे लड़ाई करते हैं ना, युद्ध होता है। हाँ जी, तो ये है लड़ाकू विमान। तीसरा जो चित्र है वो है हवाई जहाज। क्या बोलते हैं इसे? हवाई जहाज। चौथा चित्र है रॉकेट। कौन सा है ये चौथा चित्र? रॉकेट। तो पाठ का अध्ययन करते हैं। तुमने वायुयान को आकाश में पक्षियों की तरह मंडराते हुए अवश्य देखा होगा। हो सकता है तुमने उसमें यात्रा भी की हो। तुम जानते हो कि वायुयान कुछ ही घंटों में दूर दूर तक पहुंचा सकता है। यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, वस्त्र और दवाएं पहुंचा देता है। सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए रसद ले जाता है। आवश्यकता पड़ने पर देश के शत्रुओं पर बम भी गिरा देता है। हाँ जी बेटा, आपने देखा होगा कि आकाश में ना कुछ उड़ रहा है, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, ऐसे ही कुछ उड़ता रहता है। तो वो क्या होता है? उसे बोलते हैं वायुयान। क्या बोलते हैं? वायुयान। जिसे आप हवाई जहाज़ बोलते हो, हेलीकॉप्टर बोलते हो ना, आप सबको ही बोलते हो हवाई जहाज़। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जहाज़ होते हैं ये। तो इनमें आपने क्या यात्रा भी की होगी, कई बच्चे गए होंगे जहाज़ में। तो आपको पता ही है कि ये हम हवाई जहाज़ में यात्रा क्यों करते हैं। क्यों करते हो आप हवाई जहाज़ में यात्रा? क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को कम से कम समय में जो है ये अपनी दूरी को तय कर लेता है। हम जिस जगह पर पहुंच जाते हैं, अगर वहाँ पर हमें कुछ दिन लगेंगे तो ये कुछ घंटों में वहाँ पहुंचा देगा। जहाँ पर कुछ घंटे लगेंगे वहाँ पे ये कुछ मिनटों में हमें वहाँ पर पहुंचा देगा। अर्थात ये समय को बचाता है। और जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ कहते हैं, फ्लड आता है, पानी ही पानी होता है सब तरफ, तब वहाँ पर जो सामान पहुँचाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बस पे थोड़ा ना जाएंगे वहाँ पर, बस ट्रेन तो जा नहीं सके क्योंकि पानी है बहुत ज़्यादा। तो उस समय क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर में सामान रखा जाता है। खाद्य सामग्री होती है खाने वाली सामग्री, वस्त्र अर्थात कपड़े, दवाइयाँ, ये सब कुछ हेलीकॉप्टर में डालकर और जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर ये सामान ले जाया जाता है और लोगों को दिया जाता है जो कि बाढ़ से पीड़ित होती हैं। अर्थात जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पर सामान को पहुँचाया जाता है। तो किसकी मदद से? जहाज़ की मदद से, वायुयान की मदद से। और जो लोग सीमा पर हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो जो सैनिक वहाँ पर खड़े हैं, उनके लिए भी रसद क्या होता है? खाने की सामग्री, खाने का सामान। तो ये जो सामान है उनके खाने का, ये भी वहाँ पर पहुँचाता है। किसके द्वारा? जहाज़ के द्वारा, वायुयान के द्वारा। और जब ज़रूरत पड़ती है, युद्ध होते हैं बहुत ज़्यादा, तब क्या किया जाता है? ये वायुयान हमारी कैसे मदद करते हैं? ये बम फेंकते हैं। कहीं पे बम फेंकना हो तो वायुयान से बम को फेंका जाता है। तो वहाँ पर शत्रुओं का जो है वहाँ पर नाश किया जाता है, उनका मुकाबला किया जाता है। तो मनुष्य की आकाश में उड़ने की इच्छा उसी समय प्रारंभ हो गई थी जब मनुष्य अपने विकास के आरंभिक दौर में था। जब मनुष्य ने विकास शुरू किया तब उसकी इच्छा थी कि मैं भी जैसे पक्षी उड़ते ना, ऐसे मैं भी उड़ूं। वो उड़ता था
उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उड़ नहीं पाता। वो सोचता था मेरे भी पंख हों, मैं धरती पर भागता, बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ता था, मछली की तरह जल में भी तैरता, पर पक्षियों की तरह आकाश में नहीं उड़ सकता था। मैं हजारों साल उड़ने के स्वप्न देखता रहा। काफ़ी समय वो देखता रहा कि मैं भी उड़ूं, सपने देखता था मैं उड़ जाऊंगा, मैं भी उड़ सकता हूँ, लेकिन कैसे उड़े? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उड़ने के लिए। तो फिर एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना कोई गुब्बारा बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उड़ने वाले गुब्बारे बनाए। लगभग 200 वर्ष पूर्व फ्रांस में मोतंग-गोल्ड-फायर बंधुओं ने कागज़ के गुब्बारों में गर्म हवा भरकर उन्हें उड़ाने की तरकीब सीखी। तो 200 वर्ष पूर्व, पूर्व होता है पहले, 200 साल पहले फ्रांस में थे कौन बंधु? कौन से बंधु थे? बंधु होते हैं मित्र, सखा, भाई। उनके नाम थे मोतोंग-गोल्ड-फायर। तो उन्होंने क्या किया, कागज़ के गुब्बारे बनाए और उनमें क्या कर दी, गर्म हवा भर दी। जब कागज़ के गुब्बारों में गर्म हवा भरी तो क्या हुआ, तो वो थोड़ा उड़ने लगे। उनमें तरकीब आ गई उन्हें कि ये तो उड़ जाता है, विधि उन्होंने सीख ली। फिर उन्होंने क्या किया, रेशमी कपड़े के गुब्बारे बनाए और उनके नीचे बंदी बड़ी बड़ी टोकरियों में मुर्गियाँ, बत्तखें और भेड़ें रखकर उड़ाई। पहले कागज़ के बना के देखे, वो उड़ गए। कागज़ के गुब्बारे बनाए और उनमें गर्म हवा भरी और उड़ने लगे। फिर उन्होंने रेशमी कपड़े के गुब्बारे बनाए, उसमें भी ऐसे ही गर्म हवा भरी और नीचे ना टोकरी लगा दी। उस टोकरी में क्या रखा उन्होंने, उन्हें देखना था, एक्सपेरिमेंट तो करना था ना कि ये उड़ता भी है नहीं और कितना भार उठा सकता है। फिर उन्हें क्या किया, मुर्गियाँ ले ली, बत्तखें और भेड़ें, इन तीनों को उसमें टोकरी में रखा और उड़ाने का प्रयास किया। बाद में रेजियर और आंदलेंदे नामक दो युवकों ने एक गुब्बारे में बैठकर 25 मिनट तक उड़ान भरी। आकाश में उड़ने वाले ये पहले आदमी थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दो व्यक्ति थे, कौन कौन से, क्या नाम है उनका, रेजियर और आंदलेंदे। इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों युवकों ने क्या किया, इन्होंने भी गुब्बारे ऐसे ही बनाए, उसमें बैठे और 25 मिनट तक ये उड़ते रहे। तो उनको खुशी हुई कि हम उड़ सकते हैं, पहली बार जब ये बैठे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद गुब्बारे में गर्म हवा के स्थान पर हाइड्रोजन गैस भरी जाने लगी। पहले तो गुब्बारों में गर्म हवा भर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, खोज की, रिसर्च किया। तो क्या किया इन्होंने, गर्म हवा की जगह पर हाइड्रोजन गैस भरनी शुरू कर दी। यह सबसे हल्की गैस होती है तथा गुब्बारों में भरने के बाद इसे गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत ही हल्की होती है और जब इनको भर देती हैं तो इन्हें दोबारा गर्म भी नहीं करना पड़ता। तो फ्रांस में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरकर कई सफल उड़ानें भरी। किसने सफल उड़ानें भरी थी? चार्ल्स ने। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्रांस का। ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन गैस भरी और काफ़ी बार इसने उसमें सफ़र भी किया, उड़ानें भरी इसने। अब तक ये गुब्बारे पाल वाली नौका के समान थे जो उसी दिशा में जाने लगते थे जिस दिशा में हवा बह रही होती थी। तो ये गुब्बारे जो उन्होंने तैयार किए, उड़ने का प्रयास किया, तो ये भी जैसे कि नौका होती है ना, नौका में जिस तरफ हम वो करते हैं तो उस तरफ ही जाती है, वैसे पानी का बहाव देखा। तो ये भी बस कुछ ऐसी ही थी। ठीक है, जहाँ हवा ज़्यादा लगी उस तरफ चल पड़ी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं कोई कर सकता था इन्हें। गुब्बारों में 3 अश्व शक्ति का भाप इंजन लगाया गया। इसके द्वारा गुब्बारों पर नियंत्रण तो रखा जा सका, किंतु उसके उड़ने की गति बहुत कम हो गई, मात्र 9 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इन्होंने क्या किया, 3 अश्व शक्ति का भाप इंजन बनाया, वो उसमें लगा दिया। किसमें? गुब्बारे में। क्यों लगाया था ये 3 अश्व शक्ति का भाप इंजन क्यों लगाया गुब्बारे में? ताकि हम गुब्बारे पर नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोल रख सकें कि किस तरफ इसे मोड़ना है। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ, गति तो इसकी कंट्रोल में होगी कि हम स्पीड से जाना है या स्लो जाना है, धीरे चलेंगे या तेज़ी से चलेंगे, पर जो इसकी वो थी स्पीड थी वो कम हो गई। टर्न तो कर लेता था कि इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, इसकी गति कम हो गई। कितनी होगी कमी, कितनी कम हुई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 1 घंटे में सिर्फ 9 किलोमीटर तक की ये चल सकता था। पेट्रोल चलित इंजन के आविष्कार के बाद गुब्बारों की गति बढ़ने लगी। उसके बाद क्या आया, पेट्रोल से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। आविष्कार क्या होता है, खोज होना, ठीक है। पहले क्या हुआ था, सबसे पहले गर्म हवा भरी जाती थी, फिर हाइड्रोजन भरने लगे, उसके बाद पेट्रोल चलित इंजन का आविष्कार हुआ और वही गुब्बारों में भरने लगे। उन पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी काउंट चैपलिन ने रेशमी कपड़े के स्थान पर एल्युमिनियम धातु का एक कठोर गुब्बारा बनाया। अब देखो, पहले बनाया था कागज़ का गुब्बारा, फिर बनाया कपड़े का, ठीक है। उसके बाद फिर उनने किसका बनाया, एल्युमिनियम का। धातु क्या होती है, मेटल, तो एल्युमिनियम धातु को एक कठोर गुब्बारा बनाया गया। कठोर तो बनेगा ना, क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल हो गई, धातु हो गई। किसने बनाया था ये, काउंट चैपलिन ने। इसमें हाइड्रोजन गैस से भरे थैले रखे गए। इंजन और यात्रियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए। कक्ष क्या होते हैं, पार्ट डिवाइड कर दिया उसमें कि यात्री लोग कहाँ बैठेंगे और इंजन कहाँ रखा गया, उसे डिवाइड कर दिया, बांट दिया उसे। यह एक हवा में तैर सकने वाला जहाज था। तो ये क्या करता था, जहाज सिर्फ हवा में तैरता था। इसे आसानी से उड़ाया जा सकता था, इच्छित दिशा में घुमाया जा सकता था और सरलता से उतारा भी जा सकता था। अब इस पर कंट्रोल करना भी आसान हो गया, जिस दिशा में जाना हो उस दिशा में ये चल जाता। वायुयान के इस रूप का नाम उसके आविष्कारक के नाम पर जैपलिन ही रखा गया, क्योंकि जैपलिन ने खोज की थी इसकी, तो इसका नाम भी क्या रखा गया, जैपलिन। क्रमश जैपलिन में अनेक सुधार होते गए। उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाने लगा। इसका कारण यह था कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए उसमें प्राय आग लग जाती थी तथा जान माल की भारी हानि होती रहती थी। अब जैपलिन में क्या किया गया, सुधार भी किए गए। क्या सुधार किए गए, पहले इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, फिर इसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस थी वो ज्वलनशील गैस। ज्वलनशील क्या होती है, जो आग को जल्दी से पकड़ लेती है, उसे बोलती है ज्वलनशील गैस। तो इसलिए वो ज्वलनशील थी, तो क्या होता था, इंसानों का नुकसान होता था। कुछ लोग जो उड़ाकर जाते थे उस जहाज़ को, तो वो मर जाते, उनकी जान की हानि हो जाती। तो इसलिए उन्होंने हीलियम गैस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सन 1937 ईस्वी में सबसे बड़ी दुर्घटना जर्मनी में हिंडनबर्ग नामक जैपलिन में हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर उतरते समय उसमें आग लग गई। कहाँ हुई थी ये घटना, जर्मनी में, जर्मनी के हिंडनबर्ग में। कब हुई थी, 1937 में। तो हिंडनबर्ग जो जगह थी उसमें जैपलिन जो जहाज़ था उसमें हुई थी। क्या घटना हुई उस समय कि अमेरिका के न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर जब लोग उतरने लगे तो उसमें आग लग गई और जितने भी अंदर सवारी बैठे थे, यात्री बैठे थे, वो सब जलकर मर गए। इस घटना के बाद जैपलिन का प्रयोग लगभग बंद हो गया। अब जब इतने लोग मर गए तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो वायुयान था जैपलिन, इसको बंद कर दिया कि ये वाला अब नहीं चलेगा। इसका एक कारण यह भी था कि वायुयान का वर्तमान स्वरूप भी विकसित होने लगा था, और दूसरा कारण क्या था कि जो इसका नया जो इसका स्वरूप था वो भी बनने लगा। वर्तमान भी का अर्थ होता है एट प्रेजेंट, जो है चल रहे हैं जहाज, ये भी बनने लग गए थे। वर्तमान वायुयान एयरशिप से भिन्न है।
एयरशिप क्या होता है? हवा में जो तैर सकने वाला जहाज़ है उसे एयरशिप भी कहा जाता है। तो ये उससे थोड़ा सा अलग था। एयरशिप में हवा से हल्की गैस भरी होती है जिससे वह गुब्बारों की तरह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ता है। परंतु आजकल के वायुयान हवा से भारी होते हैं और उसमें उड़ते हैं। वे काफ़ी कुछ पक्षियों की भांति होते हैं। तो जो एयरशिप है उसमें कौन सी गैस भरी आती है? हल्की गैस भरी आती थी। पहले मनुष्य ने पक्षियों की तरह पंख लगाकर स्वयं उड़ने का प्रयत्न किया किंतु वह उसमें असफल रहा। अब देखो, इंसान अगर पंख लगा के उड़ेगा तो उड़ सकेगा? नहीं उड़ सकेगा ना। क्यों नहीं उड़ सकेगा? इंसान जो है वो अगर पर लगा ले तो उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो बहुत भारी है ना। ठीक है, तो वो बहुत भारी है, इसलिए क्या इंसान जो है वो उड़ नहीं सकता। फिर क्या किया? फिर ग्लाइडर बनाए गए जिसके पंख भी पक्षियों के समान होते हैं। उसे लेकर आदमी हवा बहने के विपरीत दिशा में दौड़ता था और उसे छोड़ देता था। इससे ग्लाइडर कुछ देर के लिए हवा में उड़ जाता था। और फिर ग्लाइडर बनाए गए, उसमें पक्षियों जैसे पंख लगा दिए और जिस तरफ हवा बहती थी उसके अपोजिट साइड, विपरीत क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट दिशा में क्या करते थे? उसे दौड़ाते थे और फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता था और कुछ समय बाद अपने आप ही वो नीचे आ जाता। पहले उड़ता और फिर नीचे आता। सन 1891 ईस्वी में जर्मन आविष्कारक ओटो लिलिनथल ने एक ऐसे ग्लाइडर का निर्माण किया जिसके पंख चमगादड़ जैसे थे। अब एक और विमान बना। कैसा था वो? जिसके पंख कैसे थे? चमगादड़ जैसे। ठीक है, चमगादड़ पक्षी के जैसे थे। किसने बनाया था ये? ओटो लिलिनथल ने। कहाँ का ये था आविष्कार? कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मन का रहने वाला था। इसमें फंसकर आदमी भी उड़ सकता था और अपने शरीर को घुमाकर उसे नियंत्रित भी कर सकता था। इसमें आदमी खुद फंस जाता और उड़ता अच्छे से और अपने शरीर को ऐसे घुमाता कि उसमें वो पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकता था। नियंत्रित है, कंट्रोल में करना। सन 1896 ईस्वी में एक दिन जब वे उड़ान भर रहे थे तो अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिरकर मर गए। कौन? ओटो लिलिनथल, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो एक दिन वो उड़ान भर रहे थे और संतुलन खो बैठे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ओटो लिलिनथल के बाद अनेकों लोगों ने उनके द्वारा निर्मित ग्लाइडर में सुधार किए और वह इस लायक हो गया कि हवा में सीधा उड़ सके। इन सुधारकों में अमेरिका के निवासी दो भाई ऑरविल राइट और विलंबर राइट भी थे। उसके बाद क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु हुई तो अमेरिका के दो और भाई थे, जो कौन कौन थे? ऑरविल और विलंबर। जैसे राइट ब्रदर आपने सुना, राइट ब्रदर ने खोज की है, तो उन्होंने ही फिर इसमें थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने जो ग्लाइडर बनाया वे अब तक बनाए गए ग्लाइडरों में श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ, सबसे अच्छा ग्लाइडर उन्होंने बनाया था। किसने? राइट बंधु भी बोलते हैं ना इनको, ऑरविल और विलंबर को, इन्होंने बनाया था। उसमें बैठकर उन्होंने सन 1902 ईस्वी में हजारों उड़ानें भरी। बाद में उन्होंने विचार किया कि यदि ग्लाइडर में मजबूत, शक्तिशाली पर हल्के इंजन का उपयोग किया जाए तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है। फिर उन्होंने सोचा, पहले तो उन्होंने हजारों उड़ानें भरी, फिर उन्होंने फिर विचार किया कि अगर ये जो ग्लाइडर हैं इसमें पूरा मजबूत, शक्तिशाली पर हों इसके, और इंजन जो हो वो थोड़ा सा हल्का हो, तो हवा में भारी मशीन भी आसानी से उड़ सकती है, तो इस मशीन को उड़ाना आसान हो जाएगा। उन्होंने दिसंबर सन 1903 ईस्वी तक 12 अश्व शक्ति का ऐसा इंजन बना भी लिया। 1903 में उन्होंने क्या किया? फिर एक ऐसा इंजन बनाया जो कि उसको अच्छे से उड़ा सके। कितनी अश्व शक्ति थी उसमें? 12 अश्व शक्ति। अमेरिका में ही एक भौतिक शास्त्री सैमुअल लैंगले ने अपने सहायक के साथ 5 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से युक्त एक वायुयान का निर्माण किया। भौतिक शास्त्री कौन होते हैं?
भौतिक क्या होता है? भौतिक विज्ञान आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक शास्त्र। तो जो फिजिक्स पढ़ता है उसके उसके बारे में उसे पूरा ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं भौतिक शास्त्री। अर्थात भौतिक विज्ञान का जो जानकार होता है, जिसे भौतिक विज्ञान के बारे में सारा पता होता है, उसे बोलते हैं भौतिक शास्त्री। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से एक वायुयान बनाया, एक ऐसा वायुयान बनाया जिसमें 5 सिलेंडर पेट्रोल जिस इंजन में भरा जा सके, जिसका नाम उन्होंने एड्रोड्रोम रखा। क्या नाम रखा उन्होंने? एड्रोड्रोम। किसने रखा था ये? अमेरिका के भौतिक शास्त्री ने। क्या नाम था अमेरिका के भौतिक शास्त्री का? सैमुअल लेगले। क्या नाम था उसका? सैमुअल लेगले। इस लेगले ने पोटोमैक नदी में चलने वाली मोटर बोट में रखकर उड़ाने की बात सोची। और फिर उन्हें एक चीज़ और सोची, क्या? कि पोटोमैक नदी में चलने वाली एक मोटर बोट, बोट होती है ना, बोट, किश्ती, तो उन्होंने एक किश्ती बनाने के बारे में भी सोचा कि उस मोटर बोट में रखकर हम उड़े। एड्रोड्रोम को उस पर रख दिया गया। लेगले उसमें बैठ गए और इंजन को चालू किया, पर वायुयान उड़ा ही नहीं। उसमें गियर में दोष था। क्यों नहीं उड़ा वो? क्योंकि इसके गियर में दोष था। गियर ही अगर सही नहीं होएगा तो कोई विमान कैसे चलेगा? ठीक है, तो उसमें बैठ भी गए, उन्होंने शुरू भी कर दिया, चालू भी किया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया क्योंकि उसमें गियर का दोष था।